रफ्तार, रौब और रईसी की पहचान माने जाने वाली लैम्बोर्गिनी रविवार को कानपुर की सड़कों पर कहर बनकर दौड़ती नजर आई थी। जब पलक झपकते ही शौक की ये सुपर कार हादसे की कहानी बन गई। टूटी हुई कार का मंजर और हादसे के वक्त की तस्वीर सब कुछ दहला देने वाला था। जिस कार को देखकर लोग फोटो खींचने के लिए मोबाइल निकाल लेते हैं, उसी कार को देखकर लोग सिहर गए। सवाल ये नहीं कि कार कितनी महंगी थी, सवाल ये है कि क्या रफ्तार पर काबू था, और उससे भी बड़ा सवाल कि पुलिस ने इस मामले में पहले लीपापोती क्यों की। देखिए खास पेशकश सुपर कार कानून का वार। कानपुर में लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट का सच, पुलिस पर कार चालक को बचाने का आरोप। शिवम मिश्रा चला रहा था कार, पुलिस के रवैये पर जारी है सियासत। कानपुर में रविवार को लैम्बोर्गिनी कार से हुई टक्कर के मामले में जहां पुलिस की तरफ से पहले आरोपी को बचाने की कोशिश होती देखी जा रही थी, मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कानपुर पुलिस ने तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी भी तंबाकू कारोबारी अपने बेटे के गुनाहों को छुपाने में लगे हैं और उसके वकील पुलिस की कमी का फायदा उठाने में लगे हैं। कानपुर के वीआईपी रोड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार लग्जरी कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। दरअसल कार ने पहले एक ई ऑटो में टक्कर मारी और उसके बाद एक बाइक में उसे टक्कर मार दी। बाइक में 3 लोग सवार थे। इस पूरी घटना में 4 लोग घायल हुए, जिसमें से 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जबकि एक शख्स को चोट आई है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। तो गाड़ी के पीछे तमाम गार्ड चल रहे थे, उन गार्ड्स ने स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी की, जिसके चलते वहां पर हंगामे जैसे हालात पैदा हो गए। जानकारी जब पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने हालात को संभाला और गाड़ी को लेकर के थाने आ गए हैं। आप देख सकते हैं थाने में ये लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है। लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहले आपको बताते हैं कि रविवार की रोज क्या हुआ था। एफआईआर के मुताबिक 8 फरवरी की दोपहर 1:45 बजे के करीब वीआईपी रोड पर परमट की ओर से आ रही काले रंग की बेकाबू लैम्बोर्गिनी कार, जिसका नंबर DL11CF4018 है, झूला पार के पास पहुंची और किनारे खड़ी बुलेट में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार का पहिया बुलेट पर चढ़ गया और कार की चपेट में 6 लोग आए जो घायल हो गए। एफआईआर कराने वाले मोहम्मद तौफीक को भी चोट लगी है। जी, मैं उस पट्टी से रोड पार कर रहा था तो वो गाड़ी इधर स्लो आ रही थी। आते आते एकदम से रेस तेज हो गई। ये क्या हो गया, सबको ठोकर मारने लगी। इधर मार दिया। बुलेट खड़ी थी, बुलेट पे चढ़ी, बुलेट दबी रही, ये खंभे में आके लड़ गई। तो उनके आदमी लोग थे, शीशा तोड़ के उनको बाहर निकाला, ले गए अस्पताल गए। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी उन्हीं का जिन मालिक था वो लड़का था। सिंगल एक लड़का था। गाड़ी में और कोई था? कोई नहीं था, अकेला था। शीशा तोड़ के निकाला गया, गुम्मा वो पड़ा, उस गुम्मे से तोड़ा गया। मेरे पास फोटो भी पड़े। बाइक नीचे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो कार थी, स्पोर्ट्स कार, जो लैम्बोर्गिनी क्या नाम है उसका, कार का स्पोर्ट्स कार थी जो, वो पड़ी हुई थी बस। हाँ, अब पुलिस उसको निकाल के ले गई थी जो चालक था। हाँ, गोरा से था तो कोई, लेकिन बाकी नाम तो हम लोग जानते नहीं है। आपने घटना को देख लिया होगा, अब देखिए कि उस दिन पुलिस ने क्या खेल करना चाहा। हादसे के बाद मोहम्मद तौफीक की शिकायत पर रविवार की रात कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने ग्वालटोली थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार से हुए हादसे के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पहले एफआईआर अज्ञात के नाम पर दर्ज हुई, बाद में पुलिस ने मामले में शिवम मिश्रा को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया था। आरोप है कि कारोबारी का बेटा कार के अंदर दुबक गया था। उसके बाउंसरों ने लोगों के साथ हंगामा किया था। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और कार को थाने ले आई और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ ने हादसे के तुरंत बाद कहा था कि शिवम की तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रसूखदार और बड़े परिवार का मामला होने के चलते कार को थाने के भीतर सुरक्षित रखा गया। कार को ब्लैक कवर से ढक दिया गया था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस बैकफुट पर आई।
सोमवार शाम करीब 5:30 बजे कमिश्नर ने ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। फिर वीडियो में शिवम को उनके बाउंसर कार की ड्राइविंग सीट से उठाते दिखे, जिसके बाद फिर पुलिस कमिश्नर ने कहा जांच में शिवम का नाम सामने आया है। शिवम मिश्रा का नाम FIR में सोमवार को जोड़ा गया। जो कार ड्राइवर था उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया है, उसका नाम शिवम मिश्रा है। जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और उन्होंने अपना कहना था उनका कि डर की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला है। मल्टीपल जगहों पर उनके बारे में जानकारी की गई, हमारी टीमें गई, तब जा कर के उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी क्वेश्चनिंग में शामिल होंगे और विवेचना के लिए वो अपने उनके पिताजी, लड़के के पिताजी थाने पे आ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे और उनका कहना है कि उनका बेटा उसके अस्वस्थ है और जल्दी से जल्दी अपने बेटे को भी पुलिस में इंटरोगेशन में शामिल कराएंगे। और जैसे ही उनका इंटरोगेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो हमने CCTV फुटेज और जो हमारे जानकारी हमने कलेक्ट करी है उसके आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण करके सही धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में तुरंत भेजी जाएगी। इस मामले में पुलिस जांच में शिवम से पूछताछ करने उनके घर पहुंची तो परिवार ने पुलिस को सहयोग नहीं किया। घर का दरवाजा नहीं खोला गया। पुलिसकर्मी लगातार प्रयास करते रहे लेकिन कोई जवाब न मिलने पर पुलिस वापस लौट आई। हिट एंड रन के मामले में शिवम मिश्रा के घर पहुंची पुलिस। आईडी लगाए रहो भाई, लोग आईडी लगा रहे हैं। मामला आपको पता ही है, तो हम उसको बस तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुलाकात नहीं हुई भाई सर? अभी मुलाकात हुई नहीं उससे? अभी हमसे नहीं हुई। आपसे नहीं हुई? आज लेके जाएंगे क्या? अभी आप मिल जाएंगे तो ले जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ले जाएंगे। मेरे पास फुटेज है, वो घर के अंदर है वो। तो कोई बात नहीं, खुले तो दरवाजा तो खुले, दरवाजा खुलेगा, मिलेगा तो ले जाएंगे। करेंगे खास, पहले मिलने दीजिए, मिलने दीजिए। यार आइए इधर खड़े, ये देखिए भैया, वाकई इधर चलो थोड़ा। नाम क्या है पुलिस वाले का? राजा राम है। नहीं, ये एक राहुल भैया, दादा अपना नाम बता दीजिए सर। शिवम से पूछताछ करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, अभी शिवम से पूछताछ करने आए हैं। शिवम से संपर्क करने के लिए आए हैं। संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। किस आप लोग आए हैं? अभी शिवम के ही तलाश में आए हैं। तलाश में आए ना, इसमें दरोगा शैलेश कुमार पांडे जी आए हैं। सर क्यों आए? शिवम से बात हुई क्या सर? बातचीत नहीं हुई है, उन्हीं तलाश में आए हैं। तो उनके घर पे आए? घर पे आए? हाँ, उनके घर पे आए। तो सर कल नहीं आए थे क्या? तो नहीं आई थी ना, आज कहाँ गया होगा? अब हमें तो आज भेजा गया है, और भी लोग आए होंगे, आए थे जो भी है। अब हमें अभी तुरंत भेजा गया, तो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जांच करेंगे। अब देखिए, हमारे सीनियर्स बता पाएंगे, हम लोग इस लेवल पर नहीं है कि बाइट दे पाएंगे। पुलिस की टीम जब शिवम मिश्रा के घर जांच करने के लिए पहुंची तो दरवाजा नहीं खोला गया। आप देख सकते हैं कि ये के मिश्रा तंबाकू कारोबारी का घर है, जहां पर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची थी, लेकिन काफी देर तक पुलिस के लोग दरवाजा खटखटाते रहे। इसके बावजूद भी गेट नहीं खोला गया और पुलिस बैरंग वापस लौट गई। जब से ये हादसा हुआ है तब से ही इस पूरे परिवार की दबंगाई देखने को मिल रही है। मंगलवार को तंबाकू कारोबारी के मिश्रा खुद ग्वालटोली थाने पहुंचे और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये बयान दिया कि उनकी लैम्बोर्गिनी कार खराब थी, जिसके लिए मैकेनिक आया था और उनका बेटा और ड्राइवर गाड़ी के ट्रायल के लिए बाहर निकले थे। उसी दौरान शिवम की आंख बंद होने लगी थी, जिसके कारण ड्राइवर का ध्यान थोड़ा भटक गया और हादसा हो गया। सिविल लाइन से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे, उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ के शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही हाथ लगाया। गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने, तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था।
कानपुर पुलिस की लापरवाही का फायदा शिवम के वकील ने उठाया। वकील ने सोमवार को ACGM 7 कोर्ट में गाड़ी रिलीज करने और शिवम की जमानत के लिए याचिका दाखिल की। वकील का कहना है कि गाड़ी शिवम नहीं, उसका ड्राइवर चला रहा था। जैसा भाई साहब मैंने अभी पूर्व में बताया है, गाड़ी मोहन नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, अचानक टेम्पो ने राइट साइड से मुझे टच किया और लेफ्ट साइड में मेरी एक बाइक से टक्कर हुई है। मैं न्यायालय में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। उनके प्रार्थना पत्र पे आज की डेट लगी थी, पुलिस से रिपोर्ट नहीं गई, कल की डेट फिर फिक्स हो गई है। वीडियो फुटेज में तो शिवम निकाले जा रहे हैं, ड्राइविंग सीट। जो कार है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कार में ड्राइविंग सीट की तरफ का शीशा तोड़ा गया है। उसके बाद उनको उस सीट से उठा के बाहर ला रहे हैं गार्ड वगैरह। तो ड्राइविंग के बगल वाली सीट में कोई होगा तो पकड़ के तो उठा के ही लाया जाएगा ड्राइविंग सीट में। हालांकि उनके वकील यहां पर पहुंचे और उन्होंने शिवम मिश्रा के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि शिवम मिश्रा हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद जरूर था, लेकिन वह गाड़ी नहीं चला रहा था। जैसा कि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि सारा दोष किसी और के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी, उसका नैरेटिव तैयार कर लिया गया है। आपने देखा कि शिवम के पिता कह रहे हैं कि गाड़ी शिवम नहीं चला रहा था, उसका ड्राइवर चला रहा था। अब आप एक बार फिर से हादसे के वक्त की तस्वीर ध्यान से देखिए। सामने से काले रंग की लैम्बोर्गिनी कार आ रही है, उसकी दाहिनी सीट पर कोई बैठा है और बाईं सीट खाली है, क्योंकि लाल रंग का सीट कवर साफ साफ दिख रहा है। अगर बाईं सीट पर शिवम बैठा था तो फिर CCTV की फुटेज में दिखा क्यों नहीं? और दूसरी बात, पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे उसके बॉडीगार्ड ने शिवम को ड्राइविंग सीट से ही बाहर निकाला था। हालांकि जब मौके पर यह हादसा हुआ तब शिवम मिश्रा ने नाटक किया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते बाउंसर उसे आसानी से वहां से बचा करके ले आए और उसे ला करके घर में छोड़ दिया। उसे अस्पताल में एडमिट नहीं कराया गया। जिस तरह से पुलिस इस मामले में पहले लीपापोती करने में लगी रही, उससे उसकी लापरवाही उजागर हो गई। पुलिस से पहली चूक हुई कि उसने बिना मेडिकल कराए ही छोड़ दिया। तर्क दिया कि पहले मेडिकल इमरजेंसी थी और थाना प्रभारी ये भी नहीं बता पाए कि उसे किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी चूक पुलिस से ये हुई कि पुलिस ने देखा कि शिवम को ड्राइविंग सीट से उठाया गया था, फिर भी अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की थी। 20 घंटे बाद पुलिस ने FIR में शिवम का नाम जोड़ा था। तीसरी गलती ये हुई कि जब पुलिस कारोबारी के घर पहुंची थी तो खाली हाथ ही लौट आई थी। इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चौथी गलती पुलिस की ये थी कि शिवम की 14 करोड़ की कार को पूरा VIP प्रोटोकॉल दिया गया। गाड़ी को थाने के भीतर वहां खड़ा किया गया जहां पर थानेदार की जीप खड़ी होती है। फिर उसको कवर से ढक दिया गया। उसकी रखवाली के लिए एक शख्स को भी तैनात किया गया था। और पांचवी गलती पुलिस की तरफ से ये हुई कि घटना के दूसरे दिन भी पुलिस ने गाड़ी का टेक्निकल मुआयना नहीं कराया कि क्या गाड़ी में सच में कोई खराबी थी। तो देखा आपने, पुलिस की तरफ से काफी ढिलाई की गई। अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी हावी हो रहा है। एक कार से दुर्घटना हुई और उसमें कई लोग घायल हुए और उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, जबकि उस कार पे नंबर था। कार के मालिक के नाम रिपोर्ट लिखती, ड्राइवर के नाम रिपोर्ट लिखती, लेकिन अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखाई गई। प्रदेश की सरकार अपराधियों को लगातार बचाने का काम कर रही है। इस मामले में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो गलती करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मैंने बोल दिया है इस संबंध में पहले ही कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। सोमवार को ही कोर्ट ने ग्वालटोली थाने से रिपोर्ट मांग ली है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि गाड़ी थाने से छूटेगी या नहीं और आरोपी को जमानत मिलेगी या नहीं। शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है। उसके पास कई कारें हैं। 2 साल पहले के मिश्रा की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें मिली थी। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें रोल्स रॉयस, फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी और मॉकलैनन कारें थी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जो शख्स गाड़ी में सवार था उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उसको जब यहाँ पर लाया गया तो यहाँ से वो चलता हुआ गया है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार और लग्जरी कार 12 करोड़ की कार कानपुर शहर में दौड़ रही थी और उसमें लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने की वजह से एक हादसा हुआ। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा पर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उसके मुताबिक 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। BNS 2023 की धारा 281 में सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप है। BNS 2023 की धारा 125 में जो दूसरों के जीवन खतरे में डालने से संबंधित है, इसमें 3 महीने से 3 साल तक की जेल और 2500 से 10,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। BNS 2023 की धारा 125B में इसमें दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है, जिसमें दोषी को 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। BNS 2023 की धारा 324(4) ये धारा उपद्रव से संबंधित है। इसमें 20,000 या अधिक लेकिन 1 लाख से कम की संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचती है तो उसे 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। हालांकि शाम तक लैम्बोर्गिनी हादसे को लेकर DCP सेंट्रल ने बयान देते हुए साफ कहा कि हादसे के वक्त गाड़ी शुभम मिश्रा ही चला रहा था। उन्होंने बताया कि शुभम मिश्रा का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। वहीं शुभम के पिता की ओर से दावा किया गया है कि उसका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट के मामले में शिवम मिश्रा के पिता आज थाने पर आए थे और आकर के उन्होंने अपना बयान अंकित कराया, मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखा। देखिए, जो दोषी व्यक्ति होता है और उसके जो रिलेटिव्स होते हैं अपने को बचने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन पुलिस की विवेचना में पूरी तरह से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक्सीडेंट के लिए समय गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इस तथ्य के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम अब कारोबारी के घर जाकर जांच कर रही है। इसमें जो भी सामने आएगा उसी एंगल पर एक्शन लिया जाएगा। जांच से ये भी साफ हो जाएगा कि शिवम को कोई मेडिकल इश्यू है या नहीं। इस पूरे मामले को देखकर कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि पहले पुलिस ने इस पूरे मामले में कारोबारी के बेटे को बचाने का भरसक प्रयास किया। एक्सीडेंट के बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उसके पीछे चल रहे बाउंसर्स उसको ड्राइविंग सीट से निकाल कर थाने ले जाते हैं, लेकिन पुलिस बिना मुकदमा लिखे उसे वहां से भेज देती है। एक बार फिर यह साबित होता है कि जब किसी गरीब द्वारा कोई एक्सीडेंट कर दिया जाता है तो पुलिस उस मामले में तो बड़ा एक्टिव दिखती है, लेकिन जब किसी रसूखदार रईस की बात आती है तो पुलिस की कलम की स्याही सूख जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले समय में पुलिस द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।